नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। चर्चा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए, ताकि इसी तरह नए नए वीडियोज़ की आइडियाज़ और मैसेज आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, ओटाइटिस मीडिया यह कंडीशन हमारे कान से संबंधित एक बीमारी है। इसमें हमारे कान के मिडल रीजन में, बीच के हिस्से में सूजन आ जाती है दोस्तों, जिसकी वजह से पेशेंट्स को लक्षण के समूह आने लगते हैं। दोस्तों, ओटाइटिस मीडिया के दो टाइप्स होते हैं, जिसमें एक्यूट ओटाइटिस मीडिया यानी तुरंत कुछ इन्फेक्शन होने के बाद होने वाला ओटाइटिस मीडिया, और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया यानी जिसमें बार बार हमारे मिडल ईयर में इन्फेक्शन होता ही रहता है। दोस्तों, इसके जो मुख्य कारण हैं उसमें सबसे पहला कारण है इन्फेक्शन। यह इन्फेक्शन एक तो बैक्टीरियल हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट को अगर एलर्जिक राइनाइटिस यानी एलर्जिक सर्दी की शिकायत है और वो सर्दी हमेशा अंदर जाम रहती है और उसके वजह से भी नाक में सर्दी जमा होने के बाद ओटाइटिस मीडिया हो सकता है दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण है उसमें कान में तीव्र दर्द होता है, थ्रोबिंग पेन जिसे हम कहते हैं, यानी कान में ठस ठस करता है और बहुत से बार कान के पर्दे में छेद होके कान में से मवाद यानी पस बाहर निकलता है दोस्तों। यह पस पीला भी हो सकता है या पानी की तरह पतला भी हो सकता है दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट को फ्यूरिश फीलिंग, मुंह में टेस्ट खराब आना, सर दर्द होना और एपेटाइट यानी भूख कम हो जाना, ऐसे भी लक्षण होते हैं दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट को कान में आवाज़, डिफरेंट टाइप के आवाज़ भी आ सकते हैं पेशेंट को कान में। और बहुत से बार पेशेंट का हियरिंग लॉस यानी पेशेंट को जिस कान में ओटाइटिस मीडिया है यानी उसके मिडल ईयर में इन्फेक्शन है और कान के पर्दे को छेद है, तो उस कान में पेशेंट को सुनाई भी कम देता है दोस्तों। इसका जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकली संभव है, क्योंकि पेशेंट के कान में दर्द और कान में से पानी निकलना शुरू होता है दोस्तों। साथ ही साथ ENT सर्जन को दिखाकर भी हम इसका डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों। अलाइड साइंस में इसके लिए एंटीबायोटिक और पेन किलर यह एक उपचार है, लेकिन वो एक्यूट कंडीशन में ठीक है। लेकिन जब यह बीमारी बार बार पेशेंट को होती है और पेशेंट बार बार ओटाइटिस मीडिया को फेस करता है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को होम्योपैथिक चिकित्सा ही लेना एक उचित सलाह है दोस्तों, क्योंकि होम्योपैथी में इसका परमानेंट सोल्यूशन है दोस्तों। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथी में दी गई है, लेकिन हम हमारे जानकारी के लिए यहाँ पे कुछ थेरेपेटिक दवाई की ही चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसमें जब पेशेंट के कान में से पीला पस निकलता है और पेशेंट को पानी की प्यास कम होती है और पेशेंट माइल्ड और रीडिंग डिस्पोजिशन का होता है, तो ऐसे कंडीशन में पल्सेटिला 30 यह दवाई 4 ग्लोबिस दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट को आराम हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर पेशेंट के कान में से मवाद निकलता हो और पेशेंट को ठंडी हवा से उसकी कंडीशन बढ़ती हो और पेशेंट को गले में खराश हो, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को हिपरसल्फ 30 है दवाई 4 ग्लोबिस दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से आराम हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर पेशेंट को कान में दर्द और उसका दर्द रात में बढ़ता हो और पेशेंट के कान में से पानी की तरह पीला मवाद निकलता है और बहुत से बार मवाद में ब्लड निकलता है दोस्तों, और पेशेंट को सलाइवा ज़्यादा निकलती है तो और उसके टंग पे टूथ के इम्प्रेशन दिखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में मक्सॉल 30 यह दवाई लगातार देने से 4 ग्लोबिस दिन में 2 या 3 बार देने से आराम हो जाता है दोस्तों। और मर्कसॉल में इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, वेदर चेंज की वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट को अगर साइनोसाइटिस की कंडीशन शिकायत है, उसको हमेशा सर्दी बनी रहती है, गले में खराश रहती है और गले में स्टिकी स्पुटम रहता है और साथ ही साथ पेशेंट को ओटाइटिस मीडिया भी है, तो ऐसे कंडीशन में काली बाइक्रोमियन 30 यह भी दवाई हम लगातार 4 ग्लोबिस देने से पेशेंट को आराम हो जाता है। और पेशेंट को अगर ओटाइटिस मीडिया में सीवियर थ्रोबिंग पेन है, पेशेंट को साथ ही साथ सर दर्द है और फीवरिश फीलिंग अगर रहती है, तो ऐसे कंडीशन में बेलेडोना 30 या 200 पोटेशियम में 4 ग्लोबिस दिन भर लगातार देने से पेशेंट का इन्फ्लामेशन, सूज भी कम हो जाती है और पेशेंट का दर्द भी कम हो जाता है दोस्तों।
और अगर छोटे बच्चों में ओटाइटिस मीडिया है और पेशेंट को सीवियर दर्द है और बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोते हैं और कुछ भी करने से उनका रोना कम नहीं होता है और दर्द भी कम नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में कैमोमिला 30, 200 या 1 एम में लगातार देने से पेशेंट को दर्द में भी राहत होती है और उनका इन्फ्लामेशन भी कम हो जाता है और पेशेंट को आराम हो जाता है। दोस्तों साथ ही साथ ओटाइटिस मीडिया में पेशेंट को कुछ परहेज़ करना भी ज़रूरी होता है, जैसे पेशेंट को खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें से परहेज़ करना ज़रूरी होता है, पेशेंट को ठंडी हवाई से परहेज़ करना होता है, ठंडे पानी, कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करना होता है दोस्तों। और बच्चों को यह कंडीशन ज़्यादा होती है तो बच्चे की देखभाल हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ ऐसे कंडीशन में बच्चों के न्यूट्रिशन का भी हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। बच्चे को प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स देना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको किसी नए टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमसे कोई परामर्श और हमसे ट्रीटमेंट चाहिए किसी भी बीमारी के लिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा दोस्तों, हम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।